स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रिया, पाठ 8 क्रिया। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि कोई कार्य हो रहा है, जो कार्य हम कर रहे हैं उसे हम क्रिया कहेंगे। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी क्या कर रहे हैं? उड़ने का कार्य कर रहे हैं। अगर पक्षी उड़ रहे हैं तो उड़ने का कार्य कर रहे हैं, उड़ना एक क्रिया है। आयुष पढ़ रहा है, आयुष क्या कर रहा है? पढ़ने का कार्य कर रहा है, तो पढ़ना एक क्रिया है। लड़के खेल रहे हैं, खेलना एक क्रिया है, यानी वो खेलने का कार्य कर रहे हैं। इसका परिभाषा हम लिखेंगे, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया या वर्ब कहते हैं। जैसे जाना, खाना, गाना, रोना, दौड़ना, सोना, उड़ना, देखना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, नाचना आदि ये सब क्रिया शब्द हैं। यानी कि जो हम कार्य करते हैं, उस कार्य को जिस शब्दों के माध्यम से हम लिखते या बोलते हैं या पढ़ते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद, क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जो हम क्रिया कर रहे हैं उसके साथ कोई कार्य भी हो रहा है तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शुभांगी गीत गाती है, गाना जो है वह एक क्रिया है, उसमें कर्म क्या है? वह गीत गाने का कार्य कर रही है, तो यह एक सकर्मक क्रिया है। माली फूल तोड़ता है, तो माली फूल तोड़ता है तो तोड़ना क्या है? एक क्रिया है, और फूल जो है कर्म, क्योंकि वो फूल तोड़ने का कार्य कर रहा है। वैभव पतंग उड़ा रहा है, उड़ाना जो है वो एक क्रिया है और पतंग जो है कर्म है। यानी को क्रिया अगर उड़ाने का कर रहा है तो किसके साथ कर रहा है? पतंग को, यानी कि पतंग को उड़ा रहा है। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक कहते हैं। जैसे हम क्रिया तो कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारा उससे कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई हम कर्म नहीं कर रहे हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मीना सो रही है, सोने का कार्य कर रही है लेकिन कोई कर्म नहीं कर रही है, तो यह होगा अकर्मक क्रिया। बच्चा रोता है, रोना एक क्रिया है, बच्चा रोने वाला कार्य कर रहा है लेकिन कोई कार्य नहीं का मतलब कोई कर्म नहीं है उसके साथ, वो क्रिया है, रो रहा है लेकिन कोई कर्म नहीं कर रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ने का काम तो कर रहा है, यानी क्रिया कर रहा है दौड़ने का, लेकिन उसके साथ वह कोई कर्म नहीं कर रहा है, यानी सिर्फ क्रिया कर रहा है, दौड़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया होगा। क्रियाओं की पहचान, यदि वाक्य में क्या प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो वह क्रिया सकर्मक होती है। यदि वाक्य में कौन प्रश्न का उत्तर मिले तो वह क्रिया अकर्मक होगी। जैसे कि अगर हम किसी से प्रश्न करते हैं कि वह क्या कार्य कर रही है, तो अगर वो क्या का उत्तर मिल जाता है हमें तो सकर्मक हो जाएगा। और कौन, जैसे कोई कार्य कर रहा है लेकिन वह सिर्फ कौन कर रहा है, वह क्या कार्य कर रही है, नहीं कौन कार्य कर रहा है, तो वह अकर्मक हो। जैसे नानी जी कहानी सुना रही हैं तो हम प्रश्न करेंगे कि नानी जी क्या सुना रही हैं? नानी जी एक कर्म तो कर रही हैं, सुना रही हैं, कार्य कर रही हैं, क्रिया कर रही हैं सुनाने का, लेकिन क्या सुना रही हैं? तो कहानी, कहानी जो एक कर्म है, तो यह एक सकर्मक क्रिया होगी। सुधा नाच रही है, तो अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि कौन नाच रही है, यानी सुधा जो एक क्रिया कर रही है नाचने का, तो कौन? सुधा नाच रही है, तो यह अकर्मक क्रिया हो रही है, क्योंकि सुधा जो है नाचने की जो क्रिया है वो कर रही है लेकिन उसके साथ कोई कर्म नहीं कर रही है। ये आप लोग का क्रिया पाठ, इसे आप लोग सिर्फ पढ़ेंगे, और अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषाओं को लर्न करेंगे। और ऐसे शब्द आप
कोशिश करिएगा कि कहीं से भी छांट करके, ढूंढ करके उसको लिख करके समझने का प्रयास करिए कि यह अकर्मक क्रिया है या फिर सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया में क्या होता है, हमें क्या प्रश्न का उत्तर मिलता है, और अकर्मक क्रिया में कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। थैंक यू।